कहते हैं किसी भी ओवरनाइट सक्सेस के पीछे सालों की मेहनत होती है, पागलपन होता है उन सपनों के लिए। और बचपन से ऐसा ही पागलपन था एक मालिक के बेटे में फुटबॉल को लेकर, और इसी पागलपन ने इस बंदे को क्रिस्टियानो रोनाल्डो बना दिया, जो आज हर फुटबॉल लवर की दिल की धड़कन है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फुटबॉल की पहचान द क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। आज ये सब जानते हैं ये बंदा अरबों को बंगलों में रहता है, करोड़ों की गाड़ियों में घूमता है, पर इस कामयाबी के पीछे का स्ट्रगल और नंबर 1 बने रहने के लिए जो मेहनत है उसे कुछ ही लोग रूबरू है। और इस वीडियो में इस बंदे के कुछ किस्से सुनने के बाद आप भी बोलोगे कामयाबी ऐसे बंदों से दूर रह ही नहीं सकती। रोनाल्डो के कोच बताते हैं एक दिन रात को अपनी खिड़की से कुछ पैरों को हिलते देखा। उन्हें लगा कोई मीडिया वाले जासूसी कर रहे हैं, पर पूछताछ करने के बाद पता चला कि रोनाल्डो जंगल के बीच अकेले ही प्रैक्टिस कर रहे थे ताकि अपने स्किल्स को और इम्प्रूव कर सके। ट्रेनिंग के बाद बाकी प्लेयर्स शावर लेने चले जाते थे, तभी यह बंदा अकेले प्रैक्टिस करता था। और जहां 6 बजे ऑफिस छूटना होता है, यह बंदा 5 बजे ही तैयार होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि हम जो कर रहे हैं उसमें हमारा पैशन नहीं है, हम तो बस किए जा रहे हैं, भीड़ के साथ चल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च 96% लोग अपने पैशन को फॉलो ही नहीं करते, और ये 96% लोग उन 4% लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं जो 100 बार हारने के बावजूद भी अपने पैशन को गिव अप नहीं करते। लूजर्स हमेशा बहाने बनाते रहते हैं, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, पैसा नहीं है, स्किल्स नहीं है, वगैरह वगैरह, पर जीनियस ऐसे हालातों में भी रास्ता खोज लेते हैं। रोनाल्डो की लाइफ में भी कई मुसीबतें आई, पर यह मुसीबतें इस बंदे का बाल भी बाका नहीं कर पाई। 12 साल की उम्र में फुटबॉल के लिए अपने फैमिली से दूर रहना पड़ा। 15 साल की उम्र में हार्ट प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टर ने इसे फुटबॉल खेलने से मना कर दिया, पर तब तक ये गेम बंदे के लिए जान बन चुका था। अब इनके पास 2 रास्ते थे, एक तो फुटबॉल खेलना छोड़ दो, दूसरा रिस्की सर्जरी करा लो। और बेशक इस बंदे ने दूसरा रास्ता चुना। इसे उभरे नहीं थे तभी दूसरा पहाड़ टूट पड़ा। ज्यादा शराब पीने से इनके पिता की डेथ हो गई। इसमें रोनाल्डो को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। पिता के बाद घर का खर्चा चलाने के लिए उनकी मां को दूसरे के घर में काम तक करना पड़ा। इतनी मुसीबतों के बावजूद बंदे ने अपने पैशन के लिए मेहनत करना नहीं छोड़ा। यह होता है पागलपन, अपने पैशन के लिए, अपने सपनों के लिए। पर ऐसे ही पागल लोग आगे चल के दुनिया के लिए मिसाल बन जाते हैं। रोनाल्डो के फिटनेस कोच बताते हैं चैंपियन लीग मैच खेलने के बाद रात को 2 बजे शहर लौटे और उनके सारे साथी घर चले गए। वहाँ ये बंदा सीधा ट्रेनिंग सेंटर जाकर वर्कआउट करता है। मैच जीतने के बाद दुनिया का महान खिलाड़ी होने के बावजूद भी यह बंदा रुकने का नाम ही नहीं लेता है। और ऐसा ही कुछ होता है विनर्स का एटीट्यूड, जो दूसरों से नहीं खुद के कल से कंप्लीट करता है, खुद को और बेहतर बनाने के लिए। और ऐसा नहीं है रोनाल्डो से ज्यादा टैलेंट प्लेयर नहीं है, पर इस बंदे की जितना हार्ड वर्क कोई नहीं कर पाता। इसी हार्ड वर्क के बदौलत कामयाबी इनकी कदम चूमती है। दोस्तों, नंबर 1 बनना जितना मुश्किल है उससे कई ज्यादा मुश्किल है नंबर 1 बने रहना। और रोनाल्डो हर रोज वो सब कुछ करते हैं जो उन्हें नंबर 1 बनाए रखे। रोनाल्डो के दोस्त एक बार बताते हुए कहते हैं ट्रेनिंग सेशन के लिए फील्ड में सबसे पहले आते हैं और दिन भर के हार्ड प्रैक्टिस के बाद सबसे लास्ट घर जाते हैं। ऐसा ही एक किस्सा बताते हैं, दिन में प्रैक्टिस के बाद रोनाल्डो के घर चले गए। उनके साथ डिनर करने के बाद मुझे लगा अब रोनाल्डो अब रेस्ट करेंगे, पर फुटबॉल लेकर वापस प्रैक्टिस करने चला गया। रोनाल्डो के वाइफ से पूछने के बाद उन्होंने बताया वो हमेशा कुछ ज्यादा करना चाहते हैं और वो करते भी हैं। क्या ऐसा तुम दे सकते हो? ऐसा डेडिकेशन अपने सपनों के लिए जरूर दे सकते हो। बस प्यार करो उस सपनों से और तब तक मत रुको जब तक वो हकीकत में ना बदल जाए। इसके लिए भले ही ये दुनिया इधर से उधर क्यों ना करनी पड़ जाए। ऑल द बेस्ट।